नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से 58,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीत गई हैं। लेकिन इस बीच 2-3 ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना और ढूंढना बेहद ज़रूरी है। पहला ये कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के सामने जिस उम्मीदवार को उतारा था, क्या समझ कर उतारा था? क्योंकि एक तरफ एक्सपीरियंस खिलाड़ी थी और दूसरी तरफ बिना तजुर्बे का। दूसरा ये कि चुनाव आयोग ने कहा कि नतीजे आने से पहले या उसके बाद कोई भी जश्न नहीं मनाएगा। उन्होंने क्यों कहा, इस पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में एक सवाल कि अब ममता बनर्जी की किस्मत जो चमक गई है, उनकी कुर्सियां जो बच गई है, तो अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में कितना ताकत आएगा और ममता बनर्जी का अब यहाँ से क्या रोल रहेगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ अनुजा मौजूद है। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल ये है कि जिस चीज़ को लेकर हम तमाम लोगों की निगाहें इस बात पर थी, क्योंकि अगर भवानीपुर से ममता बनर्जी हार जाती तो फिर वो सीएम बनना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया था। तो पहले आप इसको किस तरह, उनके जीत को किस तरह से देखती हैं और उनके कल के दिन का कितना बड़ा दिन रहा होगा उनके लिए? क्या कहेंगे आप ममता बनर्जी के बारे में? देखिए, ममता बनर्जी को ये उपचुनाव जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर यहाँ से वो हार जाती तो फिर उनको मुख्यमंत्री पद पर बने रहना भी काफ़ी नहीं हो पाता ये चीज़। बिल्कुल। तो ये जीत जो है उनके लिए बेहद ज़रूरी थी। और अगर बात करें प्रियंका टिब्रेवाल की, तो वो एक वकील हैं और इससे पहले जब बंगाल चुनाव हुए थे और उसके बाद जो हिंसा हुई थी, उसको लेकर लगातार जो है वो अपनी आवाज़ इस पर बुलंद करती हुई नज़र आई थी। तो इसी वजह से जो भाजपा है, उन्होंने ये इस चीज़ को समझा कि इन बातों को वो लगातार जो है वो कवर कर रही थी और लगातार इन मुद्दों को उठा रही थी। तो वो काफ़ी स्ट्रांग थी, इसी वजह से उन्हें जो है वो टिकट मिला। लेकिन ममता बनर्जी की पकड़ बहुत मजबूत है, जो कि बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से ममता बनर्जी अब फिर से जो है वो मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच ये चीज़ समझना होगा कि अब ममता बनर्जी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई हैं, क्योंकि अगर विपक्ष का कोई मजबूत चेहरा है तो वो ममता बनर्जी भी हैं। अब इससे पहले राहुल गांधी की बात होती थी, लेकिन अब फिर से जो ममता बनर्जी का कमबैक हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी अब और स्ट्रांग होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं अनुजा। लेकिन एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को ममता बनर्जी के सामने उतारा, अनुजा, जो चुनौतियां दी, क्या वो हल्की नहीं थी? और हल्की इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी एक सीएम थी हैं और इस वजह से उनके पास तजुर्बा है, काम करने का तरीका पता है। लेकिन उनके सामने से प्रियंका को खड़ा करना, ये क्या ये चुनौतियां आपको ठीक लग रहा था कि उम्मीदवार सही उतारा गया, या फिर जो गेम खेलने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने उसमें वो फेल हो गए? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ें तो पता ही थी कि ममता बनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अनुभवी हैं और उनकी पकड़ जो है वो काफ़ी मजबूत है। जब विधानसभा के चुनाव में उन्हें नहीं हरा सके, तो उपचुनाव में भी जो है हराना काफ़ी मुश्किल था उनको। लेकिन ये कह सकते हैं कि भाजपा ने एक महिला उम्मीदवार को खड़ा किया, जो कि काफ़ी अहम था, क्योंकि ममता बनर्जी को अगर कोई टक्कर दे सकती हैं और उसके लिए अगर महिला उम्मीदवार हो तो ये अच्छा होता है। इसी वजह से भाजपा ने कदम उठाए। लेकिन वो जो उनका रणनीति था जो फेल होता हुआ दिखा, तो क्या वजह हो सकती है अनुजा? देखिए, उनकी रणनीति से पहले भी जब बनी थी, जब बंगाल चुनाव हुए थे, उस वक्त भी वो कह रहे थे कि हम जो है वो 200 के पार लाएंगे। तो ये सारी चीजें तो फेल हो गई और अब जो है फिर उपचुनाव हुए तो उस वक्त मतलब मोटा मोटी एक फॉर्मेलिटी निभाया गया जिसमें बाखूबी फेल होना ही था। तो लेकिन अब सवाल ये है अनुजा, जिस तरह से खबरें आ रही थी, कभी 300, कभी 2700, फिर उसके बाद 29,000, उसके बाद 58,000 से ज्यादा वोटों से जीत गई ममता बनर्जी। तो चुनाव आयोग का इसी बीच बयान आया कि नतीजे आने से पहले और आने के बाद कोई भी जश्न नहीं मनाएगा। क्या मकसद हो सकता है चुनाव आयोग का इस तरह से बयान देना? देखिए, इससे पहले भी जब वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त भी जो है ये प्रोटोकॉल था कि जब भी कोई जीत हासिल कर ले या फिर उससे पहले कोई भी जश्न नहीं मनाएगा, क्योंकि ये इस वजह से कहा गया कि कोरोना की वजह से, अहम तो यही है कि कोरोना की वजह से, और जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त कोरोना पीक पर था, तो उसी वक्त जो है ये ऐलान हुए थे। और अब जो देखा जा रहा
रहा है कि कोरोना और ना बढ़े, इसका संक्रमण और ना फैले, इसी वजह से जो है चुनाव आयोग की तरफ से ये बातें सामने आई। लेकिन अब इस चीज़ को भी समझना होगा कि चुनाव के वक्त जो है उस वक्त काफ़ी प्रदर्शन हुए थे, जिस वजह से कोरोना के केसेस भी बढ़े थे कहीं ना कहीं। और अब जो है इसी चीज़ को फिर से चुनाव आयोग ने कहा है, और अब जो है जश्न नहीं हो रहा। लेकिन उस वक्त जो है वो हिंसा भी हुई थी, चुनाव के बाद हिंसा की खबरें भी आई थी, तो कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर और कोरोना के मद्देनजर ये निर्देश दिए गए थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं अनुजा, बाखूबी आपने समझाया भी और ये जरूरी भी है। लेकिन एक सवाल ये भी है अनुजा कि जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी को खास करके एक विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कहा जा रहा था, पीएम मोदी के, खास करके पीएम मोदी के उम्मीदवार भी कहे जा रहे थे, तो विपक्ष के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी। तो अब सीएम पद को लेकर एक खतरा मंडरा रहा था ममता बनर्जी के लिए, वो अब साफ हो गए कि अब वो ही सीएम रहेंगे। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आपको लगता है कि बाकी विपक्षी दलों का उन्हें साथ मिलेगा और वो पीएम मोदी को टक्कर दे सकती हैं? देखिए, अगर विपक्ष दलों की बात की जाए तो इससे पहले भी शरद पवार के साथ एक मीटिंग हुई थी, और उस वक्त ये चीज़ें सामने आई थी कि अब सभी विपक्षी दल जो है वो एक साथ एकजुट होकर भाजपा सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस वक्त जो है सबसे पीएम के लिए सबसे अहम चेहरा ढूंढा जा रहा था, और उस वक्त दो नामें सामने आए थे, एक तो राहुल गांधी और दूसरा ममता बनर्जी। लेकिन उस वक्त जो है समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, ना तो राहुल गांधी को काफी लोगों का समर्थन मिला और ना ही ममता बनर्जी को। तो अब चीजें जो हैं फिर से वहीं पर आके अटक गई है। ममता बनर्जी वापस से मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, और अब जो है फिर से सारी चीजें, बैठकों का दौर शुरू होगा। उसके बाद 2024 में आम चुनाव है, उसके लिए सभी विपक्षी दल रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन एक आखिरी में एक छोटा सा सवाल अनुजा, जो बहुत लाजमी है, कि एक बाहुबली महिला, यहाँ पे मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, और वो इस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक उनके पीछे लग गए, लेकिन वो तमाम लोग फेल हो गए, और अकेली ममता बनर्जी ने उन सबको जो है धूल चटा दी, और आज वो जो है सीएम पद पर बैठे हुई हैं। उनके इस बहादुरी पे आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी के लिए आपने जो शब्द यूज किया है वो काफी पावरफुल है, और उन पर सटीक बैठता भी है, क्योंकि अब वो इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो महिला मुख्यमंत्री हैं। तो इस चीज़ को भी समझना होगा कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर बात करें कि आम चुनाव के लिए, तो आम चुनाव के लिए ममता बनर्जी जो है वो लगातार जो है अलग राज्यों में भी अपनी पार्टी की नींव डालना शुरू कर दी है। तो कह सकते हैं कि इस 4 साल में जो है ममता बनर्जी और स्ट्रांग बनकर उभरेंगी, और इसका फर्क जो है हम सबको पश्चिम बंगाल के उपचुनाव भवानीपुर से देखने को मिला। जबरदस्त जो है ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की और हासिल की, और मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। अब देखना ये हुआ कि आखिर 2022 के चुनाव में अब ममता बनर्जी का क्या रोल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।